आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 टू 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस थ्री व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ साइलीला टीवीएस। नमस्कार आइलैंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम हैवलॉक आइलैंड में खड़े हुए हैं। अपन आइलैंड स्कूबा डाइविंग एसोसिएशन वाले लोग हमारे साथ हैं जो जानेंगे। नमस्कार। आइलैंड न्यूज़ के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सबको नमस्कार। महेश जी, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अंडमान निकोबार प्रशासन जो 2 दिन का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जो ट्रायल किया है, जो सक्सेस हुआ है, पहला तो हमारा अराउंड 2400 स्क्वायर मीटर का जो तिरंगा सरफेस ऑफ द वाटर पे राधानगर बीच पे फहराया गया, और दूसरा जो ह्यूमन स्टैक जो कल हमने उसको उपलब्धि पाई है, और माननीय उपराज्यपाल जिसमें लीड कर रहे थे, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। इसी संदर्भ में अंडमान आइलैंड स्कूबा डाइविंग एसोसिएशन आज आप सबके समक्ष हम रूबरू हो रहे हैं, और इस पूरे जो GWR का जो 2 दिन का जो प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अंडमान निकोबार प्रशासन को और पर्यटन विभाग को, और जितने भी हमारे स्कूबा डाइविंग स्टेक होल्डर से करीब 150 180 डाइवर्स ने जिन्होंने पार्ट लिया है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी दिनों से इस चीज़ के लिए लोग कार्यरत थे, इसको आगे बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं इंडिया नहीं, वर्ल्ड में भी जो है अंडमान निकोबार ने एक बेंचमार्क, एक पिन एस्टैब्लिश कर लिया है कल के बाद से। अब इसमें जो है, इसमें टूरिज़्म हुआ, लोकल इकनॉमी हुआ, सोशल एम्पावरमेंट हुआ, इसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। और एक बार फिर मैं पूरे द्वीपवासियों को इसकी शुभकामना देता हूँ, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का भी धन्यवाद इसको सराहना देने के लिए। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं अंडमान एंड स्कूबा डाइविंग एसोसिएशन के, वो GWR के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उस पर हाईलाइट करें, लोगों को बताइए। हाँ सर, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद खान, अध्यक्ष अंडमान आइलैंड स्कूबा डाइविंग एसोसिएशन। मैं आपके माध्यम से माननीय उपराज्यपाल, चीफ सेक्रेटरी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर्स, डायरेक्टर टूरिज़्म, सेक्रेटरी टूरिज़्म और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन सभी को हैवलॉक और पोर्ट ब्लेयर और अक्रॉस द आइलैंड के तमाम डाइवर्स की तरफ से हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन लोगों ने हमारे इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, हम लोगों को मौका दिया कि हम लोग अपना क्षमता और अपना कार्यक्रम को दिखा सके। हम लोग पर भरोसा करने के लिए माननीय उपराज्यपाल का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे तमाम डाइवर्स, जितने भी डाइवर्स हैं, और सिर्फ डाइवर्स ही नहीं, जिन लोग बोट चलाते हैं, जो सरफेस स्टाफ हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ थे, फॉरेस्ट, नेवी, डिफेंस के लोग थे, पुलिस थे, इन सभी के डाइवर्स में मिल के हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इनके चैलेंजेस को पहले हम लोगों ने देखा कि क्या मुमकिन हो सकता था। हम लोग इसमें प्रैक्टिस किए, काफ़ी लंबा टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, और सेक्रेटरी टूरिज़्म और डायरेक्टर टूरिज़्म साहब जो थे, उन लोग अपना पूरा फोकस इस इवेंट को सक्सेस करने में लगा रहे थे। और हम लोग का भी पूरा टीम जो था, जितना भी हैवलॉक के डाइवर्स हैं, तमाम कम्युनिटी के हैवलॉक में बोट चलाने वाले सरफेस स्टाफ, सभी लोग उसमें अपना तमाम इनपुट अपना दिए, अपना आपको मेहनत से उन लोग इस इवेंट को पूरा करने का पूरा कोशिश किए, और फाइनली वी अचीव द मोमेंट कि नाउ वी कैन शो। अब हम लोग ये दिखा सकते हैं पूरे दुनिया को कि अंडमान आइलैंड दिस इज़ अ स्कूबा हब, और इससे सभी को हम लोग को फ़ायदा होगा। हमको ऐसा लगता है कि अगला 30 साल इससे हम लोगों को बेनिफिट हो सकता है, और हम लोग आगे भी और भी अचीवमेंट करने के लिए तैयार हैं। अगर माननीय उपराज्यपाल और चीफ सेक्रेटरी साहब ने हम लोग और दूसरा कोई टास्क दिया, तो हम लोग उसको करने के लिए
सक्षम है। सर आते हुए समय में हमें इसमें टूरिज्म में बूस्ट देखने को मिलेगा, आते हुए वक्त में स्कूबा डाइविंग लेके अंडमान में सबसे ज़्यादा स्कूबा डाइविंग लोग करने अंडमान इसलिए करने आते हैं, स्कूबा डाइविंग करने के लिए लोग आते हैं। जैसे बैरन आइलैंड हो गया, जैसे राधानगर बीच के मतलब हेब्लॉक आइलैंड हो गया, नील आइलैंड हो गया, यहाँ पर स्कूबा करने आते हैं, तो उसमें बूस्ट देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल बूस्ट देखने मिलेगा। हम लोगों ने पास्ट ये इंडस्ट्री मेरे ख्याल से 25 साल से चल रहा है। शुरुआत पोर्ट ब्लेयर से हुआ, फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग नील में डाइव सेंटर्स है हमारा, हैवलॉक में डाइव सेंटर्स है, और भी भविष्य में और भी जगह आएगा। इन द टर्म्स ऑफ डाइविंग हम लोग हर तरह का डाइविंग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन टेक्निकल डाइविंग ऑल्सो। हम लोग जो आपको ये समझ लीजिए कि अंडर वाटर वेल्डिंग और इस तरह का भी टेक्निकल स्पेसिफिक डाइविंग एक बहुत बड़ा मासिव अपॉर्चुनिटी है अगर आप अपना करियर बनाना चाहें तो। और इसमें तकरीबन 190 देशों में हमारा नाम जाएगा, सिर्फ ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से। हम ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि हो सकता है कि हाँ सभी आ जाए, पर अगर हम लोग 1% भी अगर मार्केट कर पाए तो हमें ऐसा लगता है कि अंडमान निकोबार कांट हैंडल इवन पब्लिक पब्लिक। तो हम लोग को तो इसमें फ़ायदा तो होगा। और इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटेलियर्स हैं, बोट वाला है, और भी सबको बेनिफिट मिलेगा, राइट? सबको उसमें उसका बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट शेयरिंग में सबका हिस्सा होगा, ना कि सिर्फ ओनली स्कूबा डाइविंग का। राइट। हाँ, अब स्कूबा डाइविंग के बारे में अगर आपको समझना चाहिए, स्कूबा डाइविंग एक बहुत अलग तरह का एडवेंचर स्पोर्ट्स है। इसमें जब आप पानी में जाएंगे, जब आप फर्स्ट डाइविंग करेंगे, तो हम लोग आपको क्यूरियोसिटी देते हैं कि हाँ ये अंडर वाटर लाइफ ब्रीफिंग करते हैं, राइट? अब ये जो मौका मिला है तो अब लोगों को और पता चलेगा हमारे आइलैंड के बारे में कि यहाँ पर चॉइसेस है, यहाँ पर भी आदमी आके डाइविंग कर सकते हैं। और हमारे पास फिश लाइफ दिखाने के लिए लोगों को बहुत कुछ है, कोरल लाइफ दिखाने के लिए बहुत कुछ है। मल्टीपल सब्जेक्ट में लोग रिसर्च कर सकते हैं। इवन मरीन बायोलॉजिस्ट काफ़ी यहाँ पर हैं जो रिसर्च करते हैं और कोरल्स को हेल्प कर देखते हैं। इन लोग इस तरह का काफ़ी सारा चीज़ जो है, और उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा हब है जो आएंगे और यहाँ पर अपना स्टडी को कंप्लीट करेंगे, अपना PhD और ये सब कंप्लीट कर सकते हैं अंडर वाटर के बारे में, मरीन बायोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। और इससे फ़ायदा होगा, हम लोगों को और जानने का मौका मिलेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन लोग भी हम लोग को बहुत इंकरेज कर रहे हैं कि हम लोग अपना डाइविंग इंडस्ट्री को और एक्सपेंड करें। अब धीरे धीरे नॉर्थ एंड मिडिल में भी हम लोग आगे बढ़े, वहाँ पर भी बहुत ऐसा अनटच अनएक्सप्लोर्ड जगह है जहाँ पर लोग जाना पसंद करेंगे। तो सर इससे लोकल यूथ को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि स्कूबा लेके सब बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर जो ट्रेन कराते हैं या स्कूबा कराते हैं, तो अंडमान के बच्चे लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ स्कूबा का हब बनने से? बिल्कुल सही बात। अब आप एकदम सही चीज़ पर हैं। आपको जान के ये खुशी होगा और हमारे तमाम द्वीपवासियों को ये खुशी होगा कि आज हमारा आइलैंड का बच्चा आज कोर्स डायरेक्टर लेवल में है। आज हमारे आइलैंड का बच्चा इंस्ट्रक्टर्स है। माई सेल्फ इज़ ऑल्सो ओपन वाटर इंस्ट्रक्टर। आप ये समझ लीजिए कि लोकल बहुत सारे लड़के अभी इंस्ट्रक्टर हैं और दे आर अर्निंग गुड मनी। आप किसी से भी ये पूछ सकते हैं, दे आर अर्निंग हैंडसम मनी, जिससे वो अपने परिवार को चला ले और जानकारी हासिल करे और एक तरह का एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। राइट। अब जब आप डाइविंग की बात करेंगे तो हाँ, अब इसमें किस तरह का बच्चों को हम लोग एकोमोडेट कर पाएंगे हमारी इंडस्ट्री में। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप को कोई भी फील्ड से आते हो, सब आपको ग्रेजुएट होना है या आपको एक यू हैव टू बी इनफ नॉलेज, अंडरस्टैंड अबाउट द इंग्लिश, बेसिक थोड़ा हिंदी। अगर आप उसमें भी आप नहीं कर पाएंगे तो हम लोग आपको बोट चलाना ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि डाइविंग का जो बोट लेके जाता है उसमें जो बोट कैप्टन और बोट बॉयज़ होता है, दे आर स्पेशल ट्रेन बोट बॉयज़ एंड स्पेशल ट्रेन बोट कैप्टन। इनको भी अलग लाइसेंस होता है, राइट? नहीं, लाइसेंस एक ही होता है, बट एक्सपीरियंस जो होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है। क्योंकि हम लोग पानी के अंदर जब चले जाते हैं, मिडिल ऑफ द सी, तो फिर वो कैप्टन इज़ द होल रिस्पॉन्सिबल टू चेक ऑल द डाइवर्स। तो वो हमेशा तैयार रहता है। उसको फिर जब हम लोग वापस आते हैं तो हम लोग ये पता नहीं होता कहाँ निकल रहे हैं। तो हम लोग जब अपना सेफ्टी बलून छोड़ते हैं तो फिर बोट वहाँ पर आता है और फिर धीरे धीरे करके हम लोगों तो ये एक स्पेशल एक्सपर्टीज़ होता है जो डाइव बोट चलाने वालों पर होता है। तो उन लोग सब 10th पास बच्चे लोग हैं, 12th पास बच्चे लोग हैं। आज उन लोग अपना परिवार चला रहे हैं बहुत अच्छे से। उन लोग को आप किसी भी एक डाइव मास्टर से आप पूछ लीजिए कि उन लोगों का तनख्वाह क्या है, और किसी आप बोट चलाने वाले से पूछिए उसका तनख्वाह क्या है। तो इतना उन लोगों को मिल जाता है जिससे वो अपना परिवार अच्छा से चलाए, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाए। इंटरनेट का क्या हो गया? जब आप ये हो गया, अब लोग का बात हो गया, जैसे इंटरनेट लोग डिग्लीबुस आए यहाँ पर काम करते, कैमल बेस से काम करते, तो अब उनके लिए क्या
मतलब ऐसा क्या मौका देना चाहते हैं जो आते हुए समय में हमें नॉट इन मिडिल में, बच्चे लोग नॉट इन मिडिल में रह के काम कर सकते हैं या उनको इतना दूर आना नहीं पड़ेगा, ऐसा वहाँ पर कुछ खोलने वाले जी अपकमिंग बिल्कुल, प्रोजेक्ट आप लोग? भविष्य में अभी हम लोग लॉन्ग आइलैंड में स्कूबा डाइविंग शुरू करने वाले हैं। हम लोग पहले स्कूबा 2007 में हमारा डाइव सेंटर हम लोग लॉन्ग आइलैंड में खोले। तो अब वहाँ से धीरे-धीरे करके हम लोग प्रमोट किए। अब हम लोग लॉन्ग आइलैंड को प्रमोट कर रहे हैं। अब लॉन्ग आइलैंड के बाद फिर अगला पड़ाव मायाबंदर है, जहाँ लोग ऑलरेडी जा रहे हैं। कुछ-कुछ सेफ्टी मेजर्स है जो डिपार्टमेंट हम लोग को, हाँ, डिपार्टमेंट हम लोग को गाइड कर रहा है कि इसको, तो हमारे पास ऐसा कोई ये ऐसा मामला नहीं है कि हाँ, एक ही जगह है। हमारे पास बहुत ह्यूज जगह है। और राइट। हम लोग अगर इन द टर्म्स ऑफ अगर डाइविंग के बारे में आप बोले तो हम लोग इंसान को, जब जो प्रोफेशनल डाइवर्स है, हम लोग महीनों डाइव करा सकते हैं। और एक डाइव जहाँ कराएंगे दूसरा लोकेशन उससे सेम लोकेशन में कभी नहीं होगा, वो ऑलवेज डिफरेंट लोकेशन होगा। सर हेल्थ कंसर्न को लेकर क्या बोलना चाहते हैं जो डाइविंग करते हैं, उनका हेल्थ कंसर्न को लेकर क्या बोलना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म डाइविंग करते हैं, उसको कुछ हेल्थ इशू आता है या नहीं आता जी है? कभी नहीं। अगर आप सीक्वेंस पे जिस हिसाब से आप ट्रेंड हुआ है, डाइविंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है। पहले आपको ओपन वाटर करना पड़ता है, फिर एडवांस में जाना पड़ता है, फिर रेस्क्यू करना पड़ता है, फिर आपको डाइव मास्टर लेवल में आते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस को पूरा करने के लिए, जिसको हम लोग ज़ीरो टू हीरो कोर्स बोलते हैं, इसको आपको कम से कम मिनिमम आपको 6 महीना चाहिए जो आप ये कोर्स पास आउट करें। और हम लोग 6 महीना उसको और ट्रेन करते हैं। जब आप क्लाइंट को लेके जाएंगे, कैसा आप डाइविंग लीड करेंगे, कैसा क्या करेंगे, तो ये तो तकरीबन 1 साल हो जाता है। 1 साल में वो बच्चा अपने आप को तैयार पाता है। और वो बच्चा जो है, आज यहाँ पर सारा बच्चा एकोमोडेट है। आप ये देखिए कि हमारे पास हमारा लोकल बच्चा इतना अभी तक उतना आगे नहीं आया है। आप देखिए केरला का बच्चा लोग है, आप यहाँ पर बॉम्बे से लोग आके काम कर रहे हैं, गोवा से लोग आके काम कर रहे हैं, बैंगलोर से, दे आर ऑल इन डाइविंग इंडस्ट्री। अभी भी हमारे इंडस्ट्री में डिमांड इतना है कि आज भी हम लोग कुछ नहीं तो 500 बच्चा को एकोमोडेट आराम से कर पाएंगे। सर अभी समर वेकेशन चल रहा है, आप लोग कुछ कोर्स निकालने वाले हैं या कोई क्लासेस देने वाले जिससे अंडमान के जो बच्चे लोकल बच्चे हैं उनको एज बेनिफिट्स मिल पाए या उनको सर्टिफिकेट कोर्सेस मिल पाए? हमारा एसोसिएशन में इसका बात चल रहा था। और कई बार हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं, वो जब हम लोग साथ में बैठते हैं तो उन लोग भी अपना परेशानी को हमारे सामने रखे इस चीज़ को लेके। तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग का कोशिश ये है कि इसका जल्दी से जल्दी निवारण हो। और इससे निवारण से क्या होगा, हमारा और बच्चों को हम लोग एकोमोडेट कर पाएंगे। राइट। तो आपका अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग है, आखिर लास्ट मांग क्या आपका? हम लोग एक जो डिमांड है हमारा, अब डिमांड मत बोलिए, एक इसको रिक्वेस्ट मान के चलते हैं कि डाइविंग इंडस्ट्री को जब प्रशासन ने इतना नीश बना दिया और इस हिसाब से इन लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर हो सके तो एक डीकम्प्रेशन चेम्बर हम लोग को हैवलॉक में इंस्टॉल करके दिया जाए। हम लोग एसोसिएशन से हम लोग हायर करके उसको मेंटेन करेंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोग को मौका दिया। नहीं तो सीएससी भी इसको हैंडल कर सकता है। यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, दे कैन हैंडल इट। तो ये अब जो है हम लोग को एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसका अगर प्रशासन दे तो हम लोग बहुत मेहरबानी होगा। इसमें टेक्निकली चीज़ क्या है बताइए? सर ये जो झंडा था, ये झंडा का लंबाई और चौड़ाई 60 मीटर बाई 40 मीटर था। इसमें तकरीबन 180 से ज़्यादा डाइवर्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट सीनियर ऑफिशियल्स ऑल्सो। और मैं भी उसमें था उस इवेंट में। और हम लोग सब मिल के इसको शुरुआत से हम लोग इसको तैयारी करते हुए और इसको अचीव किए। इसमें काफ़ी मेहनत लगा, इसको सिंकर्स लगाना पड़ा। हमारा हैवलॉक में जितने भी डाइवर्स थे सब अपना पूरा टाइम दिए, वहाँ जाके सिंकर्स लगा। जो चीज़ नेसेसरी टेक्निकली एक्सपर्टीज़ का ज़रूरत था वो सब हैवलॉक के सर ये जगह कैसे डिसाइड करें आप लोग, इतना बड़ा समुद्र में इतना एक जगह कैसा डिसाइड करें आप लोग? ये जगह डिसाइड होने के लिए साहब कई सारी मीटिंग्स हुई, कई सारे एलजी साहब भी कई मीटिंग्स लिए, चीफ सेक्रेटरी साहब भी कई मीटिंग्स लिए। और इसमें डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म का बहुत बड़ा योगदान रहा कि वो अपना पूरा एफर्ट लगाया और समय निकालते हुए अपना सारा काम को बीच में रखते हुए भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। डिफेंस के टीम थे, उन लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे कहाँ पर क्या वेव्स होगा, कैसा होगा। उन लोग अपना पूरा रिपोर्ट बना के सबमिट करवाए। फॉरेस्ट अपना डाइवर्स लोगों लेके वो तकरीबन सब जगह में उन लोग जाके अपना मॉनिटरिंग किया कि क्या हो सकता है, इसमें कितना पानी में करंट है और कौन सी जगह में माइल्ड करंट होगा। ये सभी चीज़ का ऊपर पूरा स्टडी करने के लिए हम लोग को समय कम था, पर हम लोग सब स्टडी करके माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हम लोग अपना ये बात रखे कि साहब ये सब चीज़ है, ये ऐसा मुमकिन हो सकता है। और उसके बाद जो है पूरे टीम मिलकर हम लोग इस अचीवमेंट में आ गए और अब दुनिया को दिखाने के लिए तैयार थे कि अब हम लोग तैयार हैं
पूरे दुनिया के लिए कि ये हम लोग कर सकते हैं और आगे चल के हम लोग इससे भी बड़ा अचीवमेंट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास एक अच्छा मोटिवेशन मिला है माननीय उपराज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अफसरों से, तो हमारा बच्चे लोग में भी अब वो इंकरेजमेंट आया और ये GWR होने की वजह से बहुत बच्चों में क्यूरियोसिटी हो गया कि अब उसको भी बिकम डाइव प्रोफेशनल बनना है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बच्चे है। लोग पहले गाड़ी लेके खाली घूमते रहते थे जी। टूर्स एंड ट्रैवल्स में, तो अभी कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंजेस देखने मिल सकता है आता हुआ समय ये में। बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने मिलेगा। आने वाले 5 साल में आप ये देखेंगे कि हमारे कई सारे लोकल बच्चे जो हैं जो आज स्कूल पढ़ रहे हैं, कल हो सकता है हमारे डाइव प्रोफेशनल में कल उन लोग बिकम इंस्ट्रक्टर बनेंगे, फिर दे कैन ऑल्सो टीच टू अदर पीपल। सर इसमें एक सेफ्टी कंसर्न ये होगी, जैसा प्रेडेटर है जितने सारे शार्क या क्रोकोडाइल अंडमान में बहुत ज़्यादा है, उनको लेके कंसर्न क्या रहेगा आपका? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कंसर्न रहेगा? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से उन लोग पूरा काम कर रहा है और हम लोग सराहना करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि इन लोग प्रोटेक्ट करता है क्रोकोडाइल वगैरह को। और मान लीजिए ऐसा कहीं कुछ हुआ, अभी जितना भी डेस्टिनेशन में है वो जगह में हम लोग आज तक देख नहीं पाए क्रोकोडाइल कहाँ है जहाँ पर टूरिस्ट अभी जा रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर वन विभाग ऐसा ने कभी भी अपना हो सकता है, हाँ उन लोग एहतियात रखना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो। और राधानगर जैसे जगह में चूँकि वहाँ पर IPNT की तरफ से लाइफ गार्ड और उन लोग सब बहुत बहुत तैनात रहते हैं और अपना पूरा 100% देते हैं। दे आर वेरी शार्प और वेरी एक्सपर्ट टू हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। और जो दूसरा इवेंट हम लोग किए ह्यूमन स्टैग, ये दूसरे लोगों का 19 मीटर का था, लेकिन हम लोग को 22-22.5 मीटर हम लोग इसको अचीव कर पाए। लोग एक ऊपर चढ़ गए, राइट? जी, ह्यूमन स्टेक हम लोग बनाए और सबसे ऊपर माननीय उपराज्यपाल साहब थे झंडे के साथ। तो पूरा अगर देखा जाए तो हमारा लक्ष्य था 19 मीटर तक करने का, हम लोग 22-22.5 मीटर तक तकरीबन हम लोग अचीव कर लिए। और जैसे कि GWR का तो सफलतापूर्वक जो है समापन हो गया है। जैसे कि प्रशासन ने भी ये मैसेज दिया है कि ये कंक्लूजन नहीं है, ये आखिरी नहीं है। आइलैंडर्स, स्टेक होल्डर्स और प्रशासन पूरा प्रयासरत है कि आगे में भी, फ्यूचर में भी और नया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। इसके लिए सारा तमाम स्टेक होल्डर्स, NGOs और उनका भी कंट्रीब्यूशन, ASDA भी कदम से कदम मिला के प्रशासन से चलता है। एक मेरा मानना ये है कि प्रेजेंट लीडरशिप जो अभी हम लोगों को मिला हुआ है, जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर तो है ही हैं, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, डायरेक्टर टूरिज़्म है, सेक्रेटरी टूरिज़्म है, जो प्रेजेंट लीडरशिप जो हम लोग को मिला, काफ़ी एक्टिव और एंथुसियास्टिक लीडरशिप मिला है। हम लोग देख रहे हैं कि बदलाव, स्पेशली अभी आप देखिए कुछ दिन पहले जो है लिटिल अंडमान का भी पूरा टूर कराया गया, तो लिटिल अंडमान भी एक एमर्जिंग डाइविंग डेस्टिनेशन बन सकता है। हैवलॉक में आप देख लीजिए कि भारत का सबसे पहला, आपको मालूम होगा, कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आने को है, नेशनल CCRI जो बनने वाला है, और अभी हम लोगों ने GWR किया है। तो कहीं ना कहीं आइलैंड टूरिज़्म को, आइलैंड स्कूबा डाइविंग, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स को इतना बढ़त मिल रहा है, जो इतना पुश मिल रहा है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट हो गया, रूरल एम्प्लॉयमेंट हो गया, सोशल अपलिफ्टमेंट हो गया, इसमें काफ़ी होगा। साथ ही कुछ महीने पहले हम लोग नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के ऑफिशियल टूर पे भी गए थे। वहाँ पे भी हम लोगों ने स्कूबा डाइविंग, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स, क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी थी, तो हम सिर्फ स्कूबा डाइविंग जो टॉपिक था उस पर कवर पर हुए। नियरली हम लोगों ने 3-4 स्कूल्स में जाके जो है बच्चों के अंदर भी वो ये मतलब जो काउंसलिंग किया, उनके अंदर एक एस्पिरेशन भरा हमने कि स्कूबा डाइविंग को सिर्फ एक गेम स्पोर्ट के तौर पे ना ले, उसको आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशन भी बना सकते हैं। आप खान साहब भी हमारे साथ एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, तो देयर इज़ नथिंग बैड, और ऐसा कोई टैबू नहीं होना चाहिए सोसाइटी में कि आप अगर इस टाइप को एम्प्लॉयमेंट को लेते हैं। टूरिज्म में अगर आप इन्वॉल्व हैं एज अ स्टेक होल्डर, ये एक सामाजिक टैबू है कि अरे ट्रैवल एजेंट है, क्या कर रहा है। स्कूबा डाइविंग को भी आप जो है एज अ ब्रेड एंड बटर हो गया, प्रोफेशनल जो है क्या बोलते हैं आप, अपना जीविकोपार्जन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप ले सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत एवेन्यू है, जैसे कि टेक्निकल डिटेल्स जो अभी खान साहब ने दिया हम सभी को। तो इस तरह से मैं मानता हूँ कि प्रशासन कहीं ना कहीं कार्यरत है, और हमारा अंडमान एंड स्कूबा डाइविंग एसोसिएशन का भी सपोर्ट हमेशा रहता है। पोर्ट ब्लेयर में, हैवलॉक में और कई आइलैंड्स में हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, जो डे इन डे आउट जो है प्रशासन के साथ लगे हैं
और अपना कुछ इश्यूज होता है वो बताते हैं उनका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधा से कंधा मिला के हम लोग जो है ये कर रहे हैं। आगे भी फ्यूचर में भी कोई इवेंट्स हैं, हम काफ़ी सिर्फ हाई ब्लॉक ही नहीं बल्कि नील आइलैंड हो गया, शहीद द्वीप हो गया, आपका लिटिल अंडमान अभी आ रहा है, एमर्जिंग में नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान लॉन्ग आइलैंड को भी एक प्रॉमिसेबल स्कूबा डाइविंग डेस्टिनेशन के तौर पे हम लोग इसको उभारेंगे। इसमें प्रशासन का हमारा पूरा योगदान और साथ है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।